दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव है वो बस करीब ही है, 5 दिन के बाद जो है जो चुनाव होना है। लेकिन अब हम लोगों ने जिले की को छोड़कर अब ग्रामीण स्तरों में पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं क्या है, किस तरीके से चुनाव को लिया जा रहा है। आज हम पहुंचते हैं ये खलीलाबाद ब्लॉक का एक सियारा साथा गाँव है, जहाँ पर कुछ लोगों ने एक चौपाल लगाई है। चौपाल लगाकर चुनावी चर्चा कर रहे हैं। तो जब जहां चर्चा है तहां पर हम हैं, और जब हम हैं तो व्यवस्थाएं जो है क्या चल रही है उसकी जानकारी तो आप तक पहुंचाना बनता है, क्योंकि इस गांव की एक जनता है। सामने हम आपको दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग लगा हुआ है। अब फ्लैग लगा हुआ है तो आपको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा लग रहा है। 400 पार का नारा लगा, उसमें कई तरह के नारे ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि सांसद को राप्ती पार करने की भी व्यवस्थाएं चल रही हैं इसी समाज के अंदर। हमारे साथ जो है इस गांव के ग्राम प्रधान हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज किस तरह की चर्चाएं हो रही थी। सर, कैसी चर्चा थी आज चर्चा यही था कि हम लोग बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा मत कैसे दिलाएं, यही चीज बात पर चर्चा हुआ है। हमारे मंजरी गंगा के प्रधान जी और हमारे गंगा देवर के जुगानी सिंह जी आए हैं, ऐसा हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं। क्यों, आखिर चर्चा इसलिए कि ये चुनाव ये हर 5 साल पे आता है। हम लोग चाह रहे हैं बहुत बढ़िया से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत दिलाई जाए और 400 पार हम लोग हमारा जो नारा हमारे जो प्रधानमंत्री ने दिया उसको पार किया जाए। आप एक गांव के ग्राम प्रधान हैं, प्रतिनिधि हैं। प्रधानमंत्री ने 400 पार के नारे दिए हैं, सरकार उनकी बननी है, फिर आप क्यों लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं? हम इसलिए लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी, हमारे ग्रामीण का विकास हुआ है, जो शौचालय का विकास हुआ, राशन मिला, किसान निधि मिला, पानी में व्यवस्था हुई और रोड भी बने, अनेक व्यवस्थाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे गांव के विकास में सहयोग किया। हमारे गांव में CSC बना, हमारे गांव में कूड़ा घर बना, मतलब अनेक जो चीज़ हम लोग सोचे नहीं तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का सहयोग चाहते हैं कि दोबारा सरकार बने, फिर हमारे गाँव का और इससे ज़्यादा विकास हो। और हमारे ग्राम पंचायत में देखिए स्कूल योगी जी का देन है कि आज जिले का नंबर 1 की प्राइमरी विद्यालय है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा ग्राम पंचायत नंबर 1 पर है और हमारे न्याय पंचायत भी 1 नंबर पर है। जो हमारे जुगानी सिंह जी भी आए हैं, उनके भी गांव में काफ़ी विकास हुआ। हमारे मंजर गंगा प्रधान जी हैं, उनके गांव में अस्पताल बना होम्योपैथ का, बगल में ही विकास है। सब मोदी जी और योगी जी का देन है और प्रवीण निषाद जी का देन। प्रवीण निषाद जी ने हमारे पायल पार बोरिया का रोड का वो कराया और विधायक जी के द्वारा पायल नौरंगिया से वहाँ कराएं, मतलब सब चौड़ीगढ़ यहाँ कई डेवलप काम हुआ। ये हमारे सांसद जी और विधायक जी का देन है। हम इसलिए चाहते हैं कि 400 पार हो अब की बार। नहीं, आपने विकास तो इतने गिना दिए, तो वाकई में 400 पार के नारे लगने चाहिए, क्योंकि विकास के लिए ही आपके एक छोटी सी कड़ी है गांव की, जहां से गांव का विकास दिखता है। आपका कहना है कि आपको व्यवस्थाएं मिली, आपने जो गिनाया है वो आपके गांव में दिखता भी है। फिलहाल जो है आपके प्रवीण निषाद की बात की जाए, प्रवीण निषाद के ऊपर कई ऐसे आरोप लगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनका आना जाना नहीं होता। जब कहीं कोई बात होती है तो सबसे पहले वो बीमार होते हैं। तो मोदी जी की उपाधियां तो गिना दी, लेकिन कहते हैं कि जब बेटा बड़ा हो जाता है, बाप का जूता उसके पैर में आने लगता है, तो बाप से कोई सवाल नहीं करता, बेटे से सवाल करता है कि बेटा अब तू कर क्या रहा है। तो उस पर उनका बेटा क्या कर रहा है, यानी कि प्रवीण निषाद क्या कर रहा है। प्रवीण निषाद के ही द्वारा जो आज हमारे ग्राम पंचायत में विकास हुई है, जो भी शौचालय है ये प्रधानमंत्री जी का है। हमारे प्रवीण जी उनके सिपाही हैं और उन्होंने इस ग्राम पंचायत को बहुत काफ़ी विकास कराया है। जब से वो कोरोना से निकल के आए, कई बार हमारे पास फ़ोन किए और हमारे ग्राम पंचायत में काफ़ी विकास करवाए हैं। उनका बहुत बड़ा इस ग्राम पंचायत में योगदान कराने का बहुत बड़ा योगदान है। अब वो गली गली अपना प्रचार नहीं कर पाते, वो बड़े सज्जन आदमी हैं, इसी न तो वो भी चाहते कि सबकी तरह अपना दिखाव करते, तो आज उनका विरोध कोई नहीं करने की बात करता। वो ऐसा हम लोग को सांसद मिलना बहुत मुश्किल है, हम यही कहेंगे। आप इतनी उपलब्धियां गिना रहे हैं जनता के सामने, लेकिन आपका एक फोटो वायरल हुआ था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। हम गांव क्या लगता है कि मतलब हम गांव के प्रतिनिधि, हमको कोई कहीं बुलाया, हम गए वहां और वहां पे हमारे साथ साजिश किया गया। इसी तरह साजिश सांसद जी के साथ किया जा रहा है कि जहां भी उनको कहीं भी वीडियो बना के डाल दिया। इसी तरह जब मैं छोटा एक कार्यकर्ता हूँ, ग्राम पंचायत कार्यकर्ता हूँ, मेरे साथ ये साजिश किया गया। वो तो बहुत बड़े सांसद हैं, पूरे जिले के सांसद हैं, तो उनके साथ क्या किया जाएगा सोच लीजिए आप। ये साजिश किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है प्रवीण निषाद के साथ। हम यही चाह रहे हैं, जनता से हमारी यही अपील है कि आप लोग एक सज्जन ईमानदार आदमी प्रवीण निषाद को अपनी भारी मतों से आप लोग विजयी बनाए, 400 का नारा जो है अब पार करें। अगर सियारा साथा गंगा देवरिया मंजरिया का विकास होना है तो प्रवीण निषाद को चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो ग्राम प्रधान है भाई, गुनगाएंगे क्योंकि इन्हें बजट मिला है गांव का काम करने के लिए, लेकिन ग्रामीण भी हमारे साथ हैं। ग्रामीणों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब की बार 400 पार। चाचा, अब की बार 400 पार, इसको मत पकड़िए। हाँ, 400 पार। क्यों है? क्यों? ये हवेली प्रधानमंत्री जी ने दिया है। अच्छा, ये बनी है। हाँ। वो भी प्रधानमंत्री ने दिया है। हाँ, इस वजह से 400 पार। हाँ।
प्रधानमंत्री तो सब देंगे, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं दिया इतना मकान। हाँ। हाँ यानी कि सारी योजनाएं मिल रही हैं। हाँ, सारी योजनाएं मिल रही है। प्रधान जी जो कह रहे हैं कि हमने ये बनवाया वो बनवाया, सारी चीजें बना वो प्रधान शेर है, बाकी प्रधानमंत्री चोर थे, प्रधानमंत्री शेर है। और आपका प्रधान, हाँ? आपका प्रधान तो एक नंबर है जिले में। यानी कि जो योजनाएं आपके पास पहुंच रहे वहां से मिलती है वो आपको। वो जो चोर लोग थे वही वीडियो बना लिए बुला के। हाँ। हाँ। तो क्या लगता है कि आपकी वोट कहाँ पड़ी? अब तो अब की भाजपा में पड़ी। जय श्री राम। देखिए सिटी समाचार किसी की कैंपेनिंग नहीं करता, लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया कि हमें पूछना पड़ गया कि वोट कहाँ पड़ी। लेकिन जो है सिटी समाचार किसी भी व्यक्ति विशेष की वो प्रचार या कैंपिंग नहीं करता, लेकिन अब यहाँ की जनता जो कहती है कि प्रधानमंत्री के जो भी वादे रहे हैं और 400 पार के नारे लग रहे हैं वो यहाँ चरितार्थ हो रहा है कि इनको मकान मिला है। आपका क्या नाम है? नरेश सिंह। नरेश जी, हम कम जो सुनते हैं। अच्छा आप कम सुनते हैं, चलिए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? गिरजेश सिंह जी, आज आप लोग एक चुनावी चर्चा कर रहे हैं, क्या है, किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? चर्चा बहुत बढ़िया चल रही है, बीजेपी आगे जा रही है। हर जगह से कहीं भी आप जा करके ट्राई कर लीजिए, बीजेपी को पाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जो काम किया है उसने, तो 1 रुपया अगर वहाँ से चला है तो 1 रुपया इनके खाते में पहुँचा है। और पहले के जमाने में वहाँ से अगर 1 रुपया चलता था तो यहाँ 10 पैसा पहुँचता था। आज का युग ऐसा आ गया कि आप कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपको सारी सुविधा उपलब्ध है। आप घर बैठे गैस सिलेंडर ले लीजिए, घर बैठे टिकट बुक कर लीजिए, माने हर सुविधा आपको घर बैठे मिल रहा है। मोदी जी का देन है और हम लोग आज से नहीं, आज से मोदी जी के साथ हैं। जयसंघ पार्टी जब से थी तब से हम लोग उनके साथ हैं, आज भी उनके साथ। चलिए, जब आपने घर बैठने नहीं, अभी तो आपको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी आपने डिजिटल इंडिया की बात की कि घर बैठे हम जो है टिकट बुक कर रहे हैं और यहीं पर गैस सिलेंडर आ जाता है। तो गैस सिलेंडर पूर्ववर्ती सरकारों में 450 रुपए हुआ करते थे, अब की 900-1000 है। तो ऐसा विकास 3 दिन लाइन लगानी पड़ती थी, तब हमको 3 दिन 4 दिन तक लाइन लगानी पड़ती थी। उसमें लाइन में हमारी गैस सिलेंडर भी चोरी हो जाती थी, एक हिस्सा मिलता था। हमारी गैस सिलेंडर भी चोरी हो जाती थी, हम रोते हुए घर आ जाते थे। आज हमको कुछ नहीं करना है, हम दिन भर 3 दिन काज करते थे, आज 4 दिन 1200 रुपये हमारी मजदूरी हो गई। हम 1200 रुपये में अगर 1000 रुपये हम दे करके गैस सिलेंडर घर आ जा रहा है, कोई हमको दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा है, बता दीजिए कौन गाड़ी से नहीं चल रहा है, किसकी गाड़ी, आप बहुत घूमते हैं, बहुत देखते हैं, किसकी गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, बता दीजिए। सबकी गाड़ियां चल रही हैं, किसी का गाड़ी नहीं। यानी कि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों का रोजगार पड़ा है। पहले हम लोगों के समय में 1 रुपया 8 आना मजदूरी था, आज 800-700 रुपया मजदूरी हो गई है। तो महंगाई कहाँ है? अरे भाई महंगाई बढ़ी है, पैसा बढ़ गया। ये सही है, इनका कहना है कि अगर सुविधाएं मिली हैं तो कुछ बढ़ाए हुए है। इन्होंने पूरी तरह से बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया कि अगर गैस सिलेंडर का दाम जो है 400 के बाद 1000 हुए हैं तो 3 दिन लाइन लगना पड़ता था, मजदूरों की मजदूरी कट जाती थी सिलेंडर भराते भराते। तो अगर 900 या 1000 है तो कोई बात नहीं। चाचा क्या नाम है आपका? कुंवर सिंह। आज प्रधान जी को देख के कहीं आप लोग भी तो जोश में नहीं आ गए हैं? नहीं, प्रधान जी को देख के नहीं, हम लोग 10 साल से जोश में हैं। जब से मोदी जी आए हैं तब से हम लोग 10 साल से राष्ट्र हित देश हित सर्वोपरि है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्र हित देश हित सर्वोपरि है। लेकिन राष्ट्र हित और देश हित के बाद जो है एक हित जो है जनता के हित की बात आती है। जी। लोग हमेशा योगी और मोदी की ही बात करते हैं, लेकिन क्या जो जनप्रतिनिधि, आपने अभी प्रधान जी ने बताया कि सरकार की योजनाएं आई उनके तक, उन्होंने गांव को एकदम बिल्कुल बेहतर कर दिया, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, और चाहे लोगों को मकान देने के लिए आपके प्रधान ने किया सब कुछ। लेकिन जब प्रधानमंत्री भेजता है, यहाँ का जो सांसद है वो साल में 365 दिन होते, उसमें तकरीबन वो 6 महीने बीमार रहता है। तो कैसे बीमारी की हालत में ऐसा है, पहले जो जनप्रतिनिधि होते थे वो बड़े तामझाम वाले होते थे, भौकाल वाले होते थे। आज का जो जनप्रतिनिधि है प्रवीण निषाद बहुत सीधा साधा व्यक्ति है। अब बीमारी की वजह से या किसी बात की वजह से अगर वो हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं तो विकास तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उन्हीं की देन है कि सब कुछ हो रहा है। चाहे पायल पार से बोरिया हो, चाहे मानसी वहाँ नौरंगिया से कटाई हो,
चाहे चौड़ीकरण जो है वहाँ मानसी से लेके मोल्लापुर आज सब उसी के दिन। हम तो इतने लोग इतने जगह जानते हैं और बाहर बाहर क्या हो रहा क्या जाने। तो ताम झाम वाले व्यक्ति नहीं है, वो दिखाए वाले व्यक्ति नहीं है, काम करने वाले व्यक्ति इस बार यानी ताम झाम दिखावा नहीं, सिर्फ विकास ताम झाम नहीं, विकास के मुद्दे पर बात। विकास के मुद्दे। हमेशा लोग जात बात की बात करते थे, उसको कहाँ देखते हैं? जात बात कहाँ रह गया? कौन जात बात करता था? पहले इसी हरिजन समाज से कोई पानी नहीं पीता था। आज हमारे घर में लोग काम करते हैं, हम लोग तो जिंदगी भर उनसे लिए हैं। अगर वो न रहे तो हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। देखिए मसला जो अब जो सारे लोग विकास के मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि जात विवाद की जो राजनीति थी वो कहीं ना कहीं इस बार इस लोकसभा चुनाव में धराशायी होती नजर आई। क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा कहते थे कि राम के नाम पर और तरह तरह के संविधान के नाम पर लोग गोटियां खेलते थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा बातें अगर होती हैं तो अब विकास के मुद्दे पर, क्योंकि अब हर गरीब तबका जाग चुका है। उसको ये पता है कि कहीं से जो है जातिवाद की राजनीति अब नहीं, अब सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात होगी। हम आपसे फिर जानना चाहेंगे, सर क्या नाम है आपका? भैरव सिंह है जी। सर मुझे लगता है कि आप कहीं सर्विस में हैं। नहीं, सर्विस में नहीं है। हाँ। तो यहाँ मतलब चलिए सर्विस में नहीं है, लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर अभी एक चौपाल लगी हुई है, लोग अब की बार या ये बीजेपी का फ्लैग भी लगा हुआ है, तो क्या लगता है कि बीजेपी की कैंपिंग चल रही है? जी, बीजेपी की कैंपिंग नहीं चल रही है। ये सरकार की जो योजनाएं केंद्र सरकार ने लागू की हैं वो धरातल पे आई हैं, जिससे यहाँ गांव के लोग और समाज और हर वर्ग के लोग बहुत खुश हैं। जो भी योजनाएं भारत सरकार बनाती हैं वो उनके पास व्यक्तिगत रूप से डायरेक्ट वो योजनाएं उनके पास पहुंचती हैं, जिसका लाभ आम जनमानस को साफ साफ दिख रहा है। जैसे आवास हो गए, आवास का पैसा हो गया, आवास लोगों गरीबों के पास डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जा रहा है। ये जो मतलब खाद्यान्न का है, ये अनाज उनको डायरेक्ट मिल रहा है, महीने में 2 बार कोरोना काल में मिलता था। ऐसी बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की हैं जो आम जनमानस तक डायरेक्ट पहुंचती है। उसमें बिचौलिया या कोई इस प्रकार का कुछ नहीं है जिससे लोगों के बीच में मतलब कोई दुष्प्रभाव पड़े। नहीं देखिए, अभी लोग ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं और लोगों को जो है रोजगार पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, तो क्या 5 किलो राशन से क्या उनका पूरा आगे का भविष्य चल जाएगा? लड़कियों की शादी और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें लड़कियों की शादी के लिए तमाम योजनाएं बनी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की भी हैं, केंद्र सरकार की भी हैं, जिसमें सामूहिक विवाहों का कार्यक्रम होता है, जिसमें सरकार की तमाम तरह से सुविधाएं दी जाती हैं लड़कियों के लिए। तो ये सारी योजनाएं शादी विवाह के लिए गरीबों को नहीं चल रही हैं। इस तरह से बहुत काम केंद्र सरकार कर रही है, जिससे आम जनमानस को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। इसीलिए ये सारी चीज़ें और ये भीड़ आप जो देख रहे हैं ये सीधे डायरेक्टली प्रभावित कर रही हैं लोगों को। इसलिए ज़मीनी स्तर पे छोटे छोटे गांव में लोग इकट्ठा होकर अपनी बातों को कह रहे हैं कि भारत सरकार जो है इस तरह का काम करे कि आज हमको सीधे लाभ मिल रहा है। सबका लगना है कि अब संविधान पे खतरा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये विपक्षी जो है संविधान पे, ये बताइए 10 साल का सरकार काम कर चुकी है, कहाँ किसी को लग रहा है कि कहीं संविधान पे खतरा मचा? 10 साल आखिर ये सरकार रह चुकी, 10 साल में कहीं लगा कि संविधान खतरे में है? किसी के व्यक्तिगत जो है उसका हनन कहीं हो रहा है? आज इतने लोग आपको देख रहे हैं, एक छोटा सा ग्राम सभा हमारा सियरस आता है, हमारे भाई हैं मिंगू सिंह प्रधान हैं, कहीं इतने लोग एक बार बुलाने पे आए और चुनावी चर्चा कर रहे हैं। 2-2, 3-3 प्रधान हमारे यहाँ आके बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए, भाई जुगानी सिंह हैं, प्रधान जी हैं। कहीं भी इस तरह से लोगों को लगा कि हमारा संविधान खतरे में है या हमको हमारे ऊपर किसी तरह का अत्याचार हो रहा है, इस तरह की कहीं कोई भावना नहीं है। बस ये विपक्षियों की एक साजिश है इस चुनाव में इस तरह का माहौल बनाया जाए ताकि भाजपा का ग्राफ गिरे। बस देखिए, सबसे बड़ी बात बेहतर तरीके से इन्होंने एक एक पॉइंट का जवाब दिया। इसीलिए कहते हैं कि जब पढ़ा लिखा वर्ग होगा तो हर बातों का जवाब बेहतर तरीके से देगा। इन्होंने जो है सामूहिक विवाह योजना का नाम लिया, यानी कि सरकार की जो योजनाएं धरातल पर हैं उनको ही जानकारी ने बखूबी है, बस प्रचार प्रसार भी हो ही रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। आपका क्या नाम है सर? जी सर, अभय त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, इस बार 400 पार, जी बिल्कुल 400 पार होगा। ये तो नारा जो नेताओं का था, जी, आप क्यों कह रहे हैं कि 400 पार? एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों ही स्तर पर कार्य किया, उसके साथ आम जनमानस के लिए भी कार्य किया। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं खुद हूँ। मैं किडनी ट्रांसप्लांट से पीड़ित हूँ और मैंने 10 साल पहले ट्रांसप्लांट कराया।
शासन की तरफ से कई शासन आए, शासन की तरफ से हमें कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन माननीय जो है प्रवीण निषाद जी, इनके द्वारा इनके लेखन पर हमें 2 बार जो है सरकारी बजट भी प्राप्त हुआ दवा के लिए। हमने दवा के लिए सरकारी बजट प्राप्त किया। मैं बीमार व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता था, एक बार जाने से ही हमारा काम हुआ हमेशा। तो जहाँ तक हमें दिखता है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि के पास जाता है, जनप्रतिनिधि एक्चुअल में हो सकता है कि जनप्रतिनिधि हमारे पास न आ पावे, लेकिन हमें अपने जेन्युइन कार्य के लिए जनप्रतिनिधि के पास जाना चाहिए। और हम हैं प्रमाण के रूप में, हम गए वहाँ पर और हमें 2 बार जो है हमारी दवा के लिए वहाँ से पैसे भी प्राप्त हुए, मतलब सरकार की तरफ से पैसे भी प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री राहत कोष से मुझे जो है दवा के लिए प्राप्त हुआ। तो हमें लगता है कि अगर जनप्रतिनिधि के पास जाए, जनप्रतिनिधि खुद ना आ पावे, इतना बड़ा जिला है, फिर भी हमें लगता है कि अगर हम गए तो हमारा कार्य हुआ। चलिए, ये चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो सांसद निधि से या मुख्यमंत्री राहत कोष से जो लोगों को मिलती है वो साक्षात लोगों के बीच बोलती है। हमारे साथ एक ग्राम प्रधान है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस बार कैसे 400 पार? जनता आप सबसे पूछ ही रहे हैं, तो उसी जनता में हम भी हैं, तो 400 पार है। ये है विकास के नाम पे है। जातिवाद को कहाँ रखते हैं आप? जातिवाद क्या है बताइए? अगर सम्मान निधि मिलता है तो उसमें कहीं किसान, मतलब चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे हरिजन हो, सबको मिल रहा है। लैट्रिन शौचालय जो आ रहा है वो जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हर किसी वर्ग के हो, सबको मिलता है। हर घर जल के तरफ से जो है, हर घर पे जो है टोटी पानी मिल रहा है 500 फीट का। हाँ, 10 फीट का पानी पीते थे, बीमार होते थे, आज 500 फीट नीचे का सब लोग पानी पी रहे हैं। और जल ही जीवन है, बिना जल के जो है कुछ होना नहीं है। तो इस नाते 400 पार है। चलिए, ज्यादा समय नहीं हमारे पास, 400 पार है। अब यहाँ पर लोग बैठे थे, इकट्ठा हुए, पूरी तरीके से बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। तीखे सवाल भी रहे हैं, क्योंकि जो है किसी के मन की व्यथा जानने के लिए कुछ तीखे सवाल सिटी समाचार करता है। उस सवालों पर आप गौर ना करें, लोगों के अंदरूनी जो जज्बात है उस पर गौर करें, क्योंकि सिटी समाचार हमेशा उस एरिया में पहुंचता है जहां पर सरकार की योजनाएं पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं, वहां पहुंचता है। और 62 लोकसभा क्षेत्र में जो 5 साल के झंडे जो नेता लोग गाड़े हुए होते हैं, उसकी जमीनी हकीकत हम दिखाते हैं। हकीकत अगर आपके सामने पहुंचेगी नहीं तो आप हकीकत से दस्तबरदार कैसे होंगे? बने रहिए आप सिटी समाचार से।